एप्रैम के पहाड़ी देश के रामतैम सोपीम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके दो पत्नियां थीं। एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और वहां होप्नी और पीनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। और वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उसे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दूध किया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान